कि आज के दौर में दुनिया जिस तरह से बदल रही है, जिस तेजी से बदल रही है, वो अपने आप में इंप्रेसिव होने के साथ साथ शॉकिंग भी है। आप डिफेंस सेक्टर में हो रहे परिवर्तनों को देखिए, यह किसी से छिपा नहीं है कि आज के समय में वारफेयर के तरीकों में भी बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज के दौर में युद्ध केवल बंदूकों और गोलियों से नहीं जीते जाते, बल्कि उनकी टाइम बाउंड डिलीवरी से जीते जाते हैं। मुझे इसी बात पर एक चाइनीज फिलॉसफर सुनजू का एक कथन याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, द लाइन बिटवीन डिसऑर्डर एंड ऑर्डर लाइज इन लॉजिस्टिक्स। यानी अव्यवस्था और व्यवस्था, या कहें हार और जीत के बीच का जो अंतर होता है वह तय होता है लॉजिस्टिक्स से। और इसका एक बड़ा और ज्वलंत उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। विभिन्न एजेंसी ने जिस तरह लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कर हमारी फोर्सेस के मोबिलाइजेशन से लेकर उनकी जरूरतों के साजो सामान को उचित समय और उचित जगह पर पहुंचाने में मदद की, वह इस ऑपरेशन की सफलता में निश्चित एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ है। लॉजिस्टिक्स को सिर्फ सामान पहुंचाने की प्रोसेस के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के रूप में भी देखा जाना चाहिए। चाहे हम सीमा पर लड़ रहे सैनिकों की बात करें या आपदा प्रबंधन में जुटे कर्मियों की, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अगर रिसोर्सेज का सही एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो मजबूत से मजबूत इरादे भी कमजोर पड़ जाएंगे। साथियों, दरअसल मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक्स ही वह शक्ति है जो क्यास को कंट्रोल में बदलती है। यह वह डिसिप्लिन है जो बैटलफील्ड को वास्तव में बैटलफील्ड बनाती है। लॉजिस्टिक्स यदि सही नहीं रहा तो बैटलफील्ड सिर्फ एक कंफ्यूजन जोन बनकर रह जाएगा। बताते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किसी समय कहा था कि एन आर्मी मार्चेज ऑन इट्स स्टमक, यानी सेनाएं केवल हथियारों से नहीं बल्कि राशन, वस्त्र और दवाइयों और ईंधन जैसे मूलभूत संसाधनों से भी चलती। और यह तभी संभव है जब लॉजिस्टिक सिस्टम मजबूत, तेज और भरोसेमंद हो।